नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, 20 अप्रैल की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जिसमें जो लंच आवर प्रदर्शन रखा गया था 20 अप्रैल को, वो पूरा पूरा सक्सेसफुल साबित हुआ है। 20 अप्रैल को अंतिम सुनवाई भी थी, लेकिन अंतिम सुनवाई को टाल दिया गया है और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको अंतिम सुनवाई के बारे में बता दिया था। तो 20 अप्रैल की जो अंतिम सुनवाई, वो कार्यवाही आगे बढ़ने से पहले उसको टाल दिया गया। तो उसकी तारीख फिक्स नहीं की गई है। देखते हैं कब तक उसको आगे अंतिम जो लास्ट हेयरिंग है वो कौन सी डेट को अब फाइनल हो पाएगी। लेकिन 20 अप्रैल की ये जो अपडेट है, इसमें एग्जैक्टली जो बताया गया है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो लंच और प्रदर्शन है, ये सफल रहा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इस लंच और प्रदर्शन में सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज ने भाग लिया था या फिर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज जो अधिकारी है उन्होंने भी भाग लिया था। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब और 20 अप्रैल की जो अपडेट है उसमें एग्जैक्टली क्या बताया गया है, दोनों बातों को आज इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर ये बहुत ही अहम सवाल है देखा जाए तो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज दोनों के लिए थर्ड पीआरसी लागू करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज इस आंदोलन में, इस लंच और प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं तो वो थोड़ा सा भेदभाव भरा काम हो सकता है। तो देखते हैं इन्होंने भाग लिया या नहीं। उसके बाद 20 अप्रैल की अपडेट में क्या बताया गया है। आंदोलन की व्यापकता और भागीदारी की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी एकजुटता रही है। यानी कि देखा जाए तो सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर ये आंदोलन सफल बनाया है। यह केवल किसी एक वर्ग का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसमें अधिकारियों जो एग्जीक्यूटिव है और गैर कार्यकारी कर्मचारी जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, दोनों तरह के, दोनों कैटेगरी के कर्मचारियों ने समान और सक्रिय भागीदारी निभाई है। यानी कि देखा जाए तो इनमें एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज भी शामिल थे और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज भी शामिल थे, और इस लंच और प्रदर्शन को दोनों की एकजुटता के साथ सफल बनाया गया। अभी संयुक्त नेतृत्व की बात करें तो यहाँ पर किसने इसका आह्वान किया या फिर किसने अनाउंसमेंट किया, कौन आगे आया। देखिए, ये जो प्रदर्शन है ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएल के बैनर के तले आयोजित किया गया था, क्योंकि इसमें यूनियन गैर कार्यकारी कर्मचारियों के लिए और एसोसिएशन अधिकारियों के लिए दोनों शामिल थे, इसलिए आंदोलन का स्वरूप काफी व्यापक रहा। भाइयों, एक और बात आती है कि नोएडा और एनसीआर में जो मामला हुआ था, कार्यवाही के दौरान पुलिस ने डंडे झाड़ दिए थे, वो क्या यहाँ पर भी हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि कर्मचारियों ने हिंसक प्रवृत्ति नहीं अपनाई। यहाँ पर अपने बैनर के तले ही इस लंच आवर प्रदर्शन को किया गया। और वैसे लंच आवर प्रदर्शन सिर्फ 1 घंटे के आसपास होता है, तो इसमें जो कार्यवाही या फिर हिंसक प्रक्रिया देखने को नहीं मिली। अभी सक्रियता की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार दोनों वर्ग के कर्मचारियों ने भारी संख्या में लंच आवर के दौरान ऑफिस के बाहर निकलकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। इसमें यहाँ पर सिर्फ एक शहर की बात नहीं हो रही है, आपको कुछ शहरों की लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ। उन शहरों में ये प्रदर्शन हुआ और कामयाब रहा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। पहले पुणे और अन्य सर्किलों की प्रतिक्रिया की बात करते हैं। आंदोलन की जो गूंज है वो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश के सर्किलों में इसका गहरा असर देखा गया है। जैसा कि सब बोलते हैं कि आंदोलन में किसने भाग लिया या फिर बहुत सारे कर्मचारी आंदोलन में नहीं आए, तो इसकी वजह से आंदोलन कमजोर पड़ सकता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुझे खुद को लग रहा था कि लंच आवर प्रदर्शन से कुछ होगा नहीं, क्योंकि लंच आवर प्रदर्शन किसी एक सर्किल या फिर 5 से 7 तक सर्किलों में हो सकता है, और बहुत सारे सर्किल अगर देखा जाए तो बहुत सारे सर्कल में होगा, तो जो बीएसएल कर्मचारी वो आगे नहीं आए, क्योंकि नोएडा और एनसीआर में हुआ उसको देखने के बाद तो आगे नहीं आए। लेकिन कर्मचारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और एक ने नहीं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों कर्मचारियों ने, और इस लंच और प्रदर्शन को कामयाब बनाया। जैसा कि यहाँ पर फोटो में दिख रहा है, पुणे में भारी भीड़ जमा हुई है। यहाँ के कर्मचारी ने एकजुट होकर आईडीए एरियर की मांग को लेकर नारेबाजी की और जोश दिखाया है। यानी कि
आईडीए एरियर का जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्राथमिक मुद्दा रहा है, लेकिन वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पिछले 9 साल से अटके हुए हैं। और देखते हैं अभी क्या हो पाता है। अभी जस्ट यहाँ पर लंच और प्रदर्शन कामयाब हुआ है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो आने में टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन या फिर हफ्ता भर भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है सरकार पर, सरकार झुकती है या नहीं, आईडीए को रिलीज करती है या नहीं, आईडीए का जो एरियर है उसको रिलीज करती है या नहीं, तो वो डिपेंड करता है सरकार पर। दिल्ली की बात करें कॉर्पोरेट ऑफिस की, तो ईस्टर्न कोर्ट में आयोजित प्रदर्शन का जो नेतृत्व है, जो अगुवाई है, बड़े लीडर्स जैसे कि चेयरमैन है चंद्रेश्वर सिंह जी है एयूएबी के, और अनिमेश मित्रा जी है जो कि कन्वर्टर है एयूएबी के। इन दोनों ने यहाँ पर इस प्रदर्शन की अगुवाई की है, यानी कि इन लीडर्स ने आगे आकर प्रदर्शन स्टार्ट किया था। अन्य सर्कल की बात करें तो देश के सभी सर्कलों और बिजनेस एरियाज में बीएएस से उत्साहजनक भागीदारी की खबरें मिली है हर जगह से। अभी आपको मैं फोटो में दिखाने वाला हूं कि कहां से आया है। देखिए, नेताओं ने जो लीडर्स है उन्होंने स्पष्ट किया है कि रैंक एंड फाइल आम कर्मचारी और निचले स्तर के अधिकारी ने बहुत कम समय के नोटिस पर भी बड़ी संख्या में जुड़कर इस आंदोलन को सफल बनाया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सभी ने मिलकर काम किया है। तो थर्ड पीआरसी नहीं, बीएसएनएल पेंशन रिवीजन नहीं, तो कम से कम जो आईडीए रुका हुआ है और जिसका एरिया रुका हुआ है एटलीस्ट वो तो मिल जाएगा। आज के अपडेट और मुख्य कारण 21 अप्रैल 2026 की बात करूं तो आज की स्थिति के अनुसार इस व्यापक आंदोलन का मुख्य केंद्र आईडीए एरियर यानी कि इंडस्ट्रियल डीएलएस अलाउंस एरियर अलाउंस और एरियर का भुगतान है। मेन डिमांड यह है कि कर्मचारी कहते हैं कि इस महीने की सैलरी के साथ आईडीए एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। अभी कुछ अड़चने आ रही है, कुछ रुकावटें आ रही है बीच में। प्रदर्शन के दौरान लीडर्स ने बताया कि आईडीए की जो फाइल है वो वर्तमान में डोर यानी कि दूरसंचार विभाग के पास पेंडिंग है, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। इसमें डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और डोर के बीच कुछ तकनीकी बाधाओं यानी कि हर्डल्स के कारण देरी हो रही है। अभी आगे की प्लानिंग की अगर बात कर लेते हैं, कल 20 तारीख के जो भारी समर्थन को देखते हुए, आज 21 तारीख है, कल 20 तारीख के भारी समर्थन को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष इसी तरीके से चालू रहेगा। अब कुल मिलाकर देखें तो ये आंदोलन पूरी तरीके से अधिकारी और कर्मचारी एकता का प्रतीक बन गया है। यहाँ पुणे से लेकर दिल्ली तक हर कोई अपनी जायज मांगों को लेकर सड़क पर उतर आया है। तो देखिए, इससे कहीं ना कहीं कंपनी के रेवेन्यू पर यहाँ पर आफत आ सकती है, क्योंकि किसी कर्मचारी का सड़क पर उतरना किस बात का संकेत देता है कि ये जो कंपनी है, ये कर्मचारियों की इच्छा या फिर कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है, कर्मचारियों की वेतन में इंक्रीमेंट नहीं कर रही है। सभी को पता है, पूरे देश को पता है कि थर्ड पीआरसी काफी टाइम से लागू नहीं हुई है। तो जो यूजर्स है उनको तो यही लगता है कि कंपनी अपने कर्मचारियों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर बीएसएनएल किस तरीके से मार्केट में लेकर आएगी, पूरी तरीके से 4G रोल आउट होगा और क्या 5G इन फ्यूचर लॉन्च होगा भी या फिर नहीं, तो कुछ इस तरीके से यूजर्स के मन में आता है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा दूं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये जस्ट आपके साइट में जो फोटो चल रहे हैं आप उनमें देख सकते हैं कि कहां लंच आवर प्रदर्शन हुआ था और किस तरीके से सभी कर्मचारी और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज ने मिलकर, नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज ने एकता का प्रतीक देते हुए सभी ने मिलकर इस प्रदर्शन को सफल बनाया है। तो ये फिलहाल 20 अप्रैल 2026 की अपडेट थी, और देखा जाए तो दोनों कर्मचारी और अधिकारी दोनों ने मिलकर इसमें साझेदारी की है और एकजुटता का प्रमाण दिया है, सभी ने सफल बनाया है। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। 1 से 2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और रही कोर्ट केस पेंशन डिवीजन की बात, तो हो सकता है उसका भी 1 से 2 दिन में उसकी फाइनल हियरिंग की जो डेट है वो फिक्स हो जाए। जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।